देखिए, नवादा में जो घटना घटी है काफ़ी दुखद है और इसको लेकर के साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई कर दी। देखिए, हम आज बात करने जा रहे हैं आप सबके बीच बिहार की। तो आप सबको पता है कि बिहार में जो नवादा की घटना है से कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर में चल रही कि 80 घर से ज्यादा दलित परिवार की घर पर एक मुद्दा, एक सवाल बनता है कि आखिर भाजपा चुप क्यों है। नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार आखिर में चुप क्यों है। बिहार में जिस तरह से हत्याएं घटना लगातार देखने को मिल रहा है, आखिर में जंगल राज कहने वाले भाजपा चुप क्यों है, यह सवाल बनता है। यह हम नहीं कर रहे हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट के माध्यम से एक एक ट्वीट आप तक हम दिखाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष लगातार ट्वीट के माध्यम से सरकार को घेरने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा शासित राज्य में घटनाएं होती है तो जंगल राज कहने वाले कहां चुप हो जाते हैं। ये तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार और मोदी सरकार को घेरने के प्रयास कर रहे हैं। आपको एक ट्वीट हम एक एक कर उनका ट्वीट दिखाना चाह रहे हैं और ट्वीट आपको पढ़कर भी सुनाएंगे। देखिए, लगातार तेजस्वी यादव का एक ट्वीट है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, बिहार में आपकी डबल इंजन पावर्ड सरकार में दलितों के घर जला दिए गए हैं। यह भारत देश की ही घटना है। कृपया इस जंगल राज पर दो शब्द तो कह दीजिए कि यह सब प्रभु की मर्जी से हो रहा है। इस पर एनडीए के बड़बोले शक्तिशाली नेताओं का कोई वश नहीं है। यह भी बता दीजिए कि बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री ने महीनों से बोलना बंद कर रखा है। वो ना मीडिया से बात करते हैं और ना ही पब्लिक से। वो जो भी बोलते हैं वो अधिकारियों का लिखा हुआ बोलते हैं, क्योंकि जब वह स्वयं को बोलते हैं तो कहीं से कहीं और कुछ से कुछ बोलने लग जाते हैं। शायद इसलिए ही यह पाबंदी लगाई गई है। एनडीए को बिहार की नहीं बल्कि अपराधियों की चिंता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये ट्वीट के माध्यम से एनडीए सरकार को घेरा और साफ कर रहे हैं कि एनडीए को बिहार की चिंता नहीं है, अपराधियों का चिंता है। देखिए, दूसरा ट्वीट और उनका एक लगातार ट्वीट है। उनका दूसरा ट्वीट है तेजस्वी यादव का, महाजंगल राज, दानव राज, महाराक्षस राज, नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज्य में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे, इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। तेजस्वी यादव ट्वीट के माध्यम से सवाल उठा रहे हैं। उनका लगातार ट्वीट, ये बिगड़ती कानून व्यवस्था पे उनका लगातार ट्वीट है और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बार बार बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब बोल भी रहे हैं कि जो भी भाजपा समर्थक, भाजपा सहयोगी, भाजपा खुद जंगल राज चिल्लाने वाले, क्या बिहार में महाजंगल राज है कि मंगल राज है, इस पे उस सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऑफिशियल तेजस्वी यादव का ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट है, एनडीए का राज दलित पिछड़ा विरोधी का राज। एनडीए दलों में बैठे मांझी जी और उनके बेटे जैसे कथित नेता आरएसएस के स्कूल के विद्यार्थी है। जो उन्हें बीजेपी आरएसएस से लिखा हुआ मिलता है वो बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बोल देते हैं। नवादा में दलित बस्ती के 80 घरों को जलाए जाने पर तेजस्वी जी ने कहा कि इस एनडीए सरकार में गुंडागर्दी चरम पर है और कानून का कोई इकबाल नहीं। सरकार के मंत्री खाली अनर्गल बतौलेबाजी करते हैं। बिहार से दिल्ली तक भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, जिसके शासन में दिनों दिन वंचितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। एनडीए दल के अज्ञानी नेता सिर्फ जातियों में जहर घोलने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है। आपका एक और ट्वीट दिखाते हैं तेजस्वी यादव का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। मोदी नीतीश का डबल इंजन पावर्ड गुंडा राज में अपराधी ऐसे पिस्तौल के साथ दुकान में घुसते हैं
और दुकानदारों की कनपट्टी पर पिस्तौल तान लाखों रुपए लेकर आराम से चले जाते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी गोदी मीडिया को जंगल राज नहीं, सब मंगल राज नजर आता है। सीएम को तो कुछ अता पता ही नहीं है। बिहार में अपराधियों और अधिकारियों की गठजोड़ से सरकार चल रही है। देखिए, तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि जितने भी भाजपा के हैं, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां सभी जितना नेता है सब जंगल राज चिल्लाने लगते हैं। पर जहां जहां भाजपा सहयोगी, जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां सब मंगल राज है। बिहार में इतना हत्या घटनाएं जो देखने को मिल रहा है, ये जंगल राज नहीं है, ये मंगल राज है। एक आपको और हम दिखाना चाहेंगे एक ट्वीट शक्ति यादव का। उनका एक ट्वीट था, खबरदार अगर कोई जंगल राज बोला, नवादा की घटना को देख लीजिए, क्योंकि वह भी पूरा नीतीश कुमार पर फायर है और नीतीश कुमार को घेरने में लगातार कोशिश करते हैं। अब एनडीए को एकदम कटघरे में खड़े किए हुए कि अगर कोई जंगल राज बोला, क्योंकि जो 80 घर जो आपका नवादा का देख लीजिए किस तरह से दबंगों ने जलाकर फूक कर जला दिया। आपका एक ट्वीट और हम दिखाते हैं तेजस्वी यादव का। आज का ट्वीट उनका है, कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री हर बार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने की सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं। नीतीश जी का इकबाल यह है कि प्रदेश में ऐसी प्रत्येक समीक्षा बैठक के बाद अपराध में और अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि अधिकारी एवं अपराधी भी ऐसे आडंबर पूर्ण बैठकों की असलियत जानते हैं। अधिकारी भी जानते हैं कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो दिखावे और फॉर्मेलिटी के लिए सीएम अचानक ऐसी ही बैठक बुला लेते हैं। ऐसी समीक्षा बैठक का क्या फायदा और औचित्य जिसमें राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और एडीजी भी उपस्थित न हो। शीर्षस्थ अधिकारियों का अनुपस्थिति दर्शाती है कि विधि व्यवस्था पर मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं। एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षित एवं पोषित कर बिहार वासियों की जान के साथ खेल रही है। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है। अब समझिए बात को, जिस तरह से नवादा की घटना के बाद लगातार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार के ट्विटर हैंडल पर आक्रामक है और जिस तरह से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े किए हुए, एनडीए सरकार को घेरा में रखे हुए, समझने की बात है। लगातार एनडीए को घेरने का प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं कि जो भी घटनाएं बिहार में घटित हो रही है, क्या जंगल राज नहीं है, क्या ये मंगल राज है? ये तेजस्वी यादव का कहना है। तो इस पे आपका क्या कहना है और बिहार की कानून व्यवस्था पे आप क्या सोचते हैं और नीतीश कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना भाई को प्यार स्नेह जरूर देते रहिएगा। आप देख रहे थे बिहार डेली हेडलाइंस और मैं हूं प्रेमचंद कुमार। आप सबों के बीच लगातार खबर देने का प्रयास करते रहते हैं और मेरे अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपका ऐसा ही प्यार आशीर्वाद मिलते रहेगा और हम आपको सच्चाई से रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद।